अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तो अब भी तुम्हारे रंग ढंग बदले नहीं है। कोई ना कोई मौका ढूंढ ही लेती हो कार्तिक जी के करीब आने का। अब ये नजरें नीचे झुकाए क्या खड़ी हो? अपनी बेशर्मी छुपा रही हो या फिर चोरी पकड़ी गई तो हमसे नजरें नहीं मिला पा रही? सुमन, तुम्हें शर्म नहीं आती ना किसी और के पति पर डोरे डालते हुए? नंदिनी, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं। हमने तुम्हारी एक सफाई नहीं सुनी है। सुमन, और कितनी गिरी हुई हरकतें करोगी तुम कार्तिक जी को अपने नजदीक लाने के लिए? हम सब अच्छी तरह से समझ रहे हैं हमारी और कार्तिक जी की नजदीकियां तुमसे बर्दाश्त नहीं होती ना। जलती हो तुम कि अब कार्तिक जी के प्यार पर, कार्तिक जी पर सिर्फ हमारा हक है। इसीलिए हमेशा किसी न किसी बहाने तुम हमारे और कार्तिक जी के बीच आने की कोशिश करती रहती हो। क्या हुआ? दर्द के मारे आह निकल रही है मुंह से। इस दर्द को और हमारे गुस्से को याद रखना सुमन। कहीं ऐसा ना हो अगली बार हम तुम्हें इतना दर्द दें कि तुम्हारे मुंह से आह की बजाय चीख निकले। देखिए, बहुत सुंदर लड़की है ये। हाँ कौशल्या, पंडित जी हमारे तन्मय के लिए चुन चुन के अच्छी लड़कियां लाए। बिल्कुल सही वक्त पे आए हैं आप। ये तस्वीरें देख लीजिए, इनमें से एक लड़की पसंद कीजिए। आपकी पसंद को हम आपकी दुल्हन बनाकर जल्द से जल्द इस घर में ले आएंगे। पंडित जी, क्षमा चाहता हूँ, आप जा सकते हैं। बेटा, ये क्या कह रहे हैं आप? पंडित जी, मैंने कहा ना आपसे, आप प्लीज जाइए। तन्मय बेटा, ये क्या किया आपने? बेटा, हम तो आपके लिए एक अच्छा सा रिश्ता मेरे लिए आप बहुत सारी सुंदर लड़कियों की तस्वीर चुनकर लाई थी। अचानक से ये सब? अब तक तो मेरे लिए सिर्फ सुमन थी ना। तो फिर क्यों जरूरत पड़ गई आज तस्वीरें देखने की? क्योंकि बेटा, आप सुमन से 1000 गुना बेहतर लड़कियां आपको मिल सकती हैं। फिर सुमन ही क्यों? और वैसे भी बेटा, आप सुमन और आपका क्या मुकाबला? बिल्कुल सही। अब तो मेरी आवाज लौट आई है।
मेरे अंदर कोई कमी नहीं बची। और सुमन का और मेरा मुकाबला तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि सौदा तो बराबरी के लोगों में होता है। क्यों बड़ी माँ, ठीक कह रहा हूं ना? आप मुझे अपना बेटा मानती हैं। आपने अपने इस बेटे की जिंदगी को तमाशा बना दिया है। मेरा और सुमन का रिश्ता रिश्ता नहीं है, सौदा है, सुमन की मजबूरियों का। ये क्या कह रहे हैं आप तन्मय? कैसे सौदा, कैसी मजबूरी? मैं बोल नहीं सकता था, लेकिन सुन सकता था और देख भी सकता था। मैंने खुद देखा है कि आप किस तरह सुमन को इमोशनली ब्लैकमेल कर रही थी। क्या कहा था आपने? तुम खुद को समझती क्या हो? कोई स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा तो हो नहीं, अनाथ भी हो और विधवा भी। याद आया आपको आप किस तरह सुमन की और मेरी कमियों का रिश्ता जोड़ रही थी? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। हमने जो भी किया आपकी भलाई के लिए किया। हम कभी भी आपका दिल दुखाने का दुखाया है बड़ी माँ, आपने हमारा दिल बहुत दुखाया है। मेरे एक्सीडेंट की वजह सुमन थी? नहीं, आप वजह थी मेरे एक्सीडेंट की। आप जो सुमन से कह रही थी वो सब कुछ मैंने सुना, सब कुछ देखा। आपकी इन नजरों में मैंने अपने लिए हमेशा बेचारगी देखी, दया देखी, लाचारी देखी। बचपन में जो हादसा हुआ उसमें तो मैंने अपनी आवाज खोई थी, लेकिन आपकी दया ने मुझे जो बेबसी और लाचार होने का एहसास दिया, उससे मैंने अपना आत्मविश्वास खो दिया। आप ही जिम्मेदार हैं मेरी कड़वाहट की, आप जिम्मेदार हैं मेरे गुस्से की, और मेरी खुशियों के लिए सुमन की जिंदगी का सौदा करने वाली आप हैं। बस कीजिए बड़ी माँ, मुझे अकेले छोड़ दीजिए और खिलवाड़ मत कीजिए मेरी जिंदगी के साथ। नहीं करनी मुझे किसी से शादी, नहीं करनी, माफ कीजिए।